एक चाय वाला और करोड़पति बेटी की कहानी सच्चे रिश्तों की जीत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कप चाय भी किसी की जिंदगी बदल सकती है? सच्चे दिल से बना हुआ वो एक प्याला जो किसी थके हुए इंसान को सुकून दे, भूले के प्याले हुए को रास्ता दिखा दे। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको यह भी याद दिलाएगी कि असली प्यार, सम्मान और अपनापन पैसों या रुतबे से नहीं, इंसानियत और भावनाओं से आता है। यह कहानी है दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाली अदिति और एक छोटे शहर से आए चाय बेचने वाले युवक अर्जुन की। अदिति एक करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी थी। ऊंची इमारतों, चमकदार कपड़ों और लग्जरी गाड़ियों से घिरी हुई, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेली। अदिति के माता पिता हमेशा व्यस्त रहते थे, बिजनेस मीटिंग्स, फंक्शंस, टूर, लेकिन अदिति के लिए कोई वक्त नहीं। उधर अर्जुन की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वह अपने छोटे से गांव से दिल्ली आया था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कोई डिग्री नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस मेहनत करने का जज्बा। उसने एक कॉलेज के पास छोटी सी चाय की दुकान शुरू की, जहां वह हर दिन खुद चाय बनाता, मुस्कुराकर ग्राहकों को परोसता और अपने गांव की यादों में खो जाता। अदिति की कार एक दिन कॉलेज के पास से गुजर रही थी। उसे थोड़ी थकावट महसूस हुई और उसने गाड़ी रुकवाई। सड़क किनारे अर्जुन की दुकान दिखी। उसने अपने ड्राइवर से कहा, वहीं से एक चाय ले आओ। लेकिन अर्जुन बोला, मैडम अगर खुद आकर पिएंगी तो मजा दोगुना हो जाएगा। आदिति पहली बार किसी चाय वाले की इतनी आत्मविश्वासी बातों से चौंकी, लेकिन मुस्कुरा भी दी। आदिति गाड़ी से उतरी और प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। अर्जुन ने चाय बनाई और आदिति को दी। चाय का स्वाद कुछ खास था, न ज्यादा मीठी, न फीकी, बस जैसे किसी ने दिल से बनाई हो। आदिति बोली, तुमने ये बनाना कहाँ सीखा? अर्जुन बोला, अपनी माँ से। जब बीमार होती थीं तो मैं ही उन्हें चाय पिलाता था। उस दिन के बाद अदिति जब भी कॉलेज के पास से गुजरती, अर्जुन की दुकान पर रुक जाती। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। अर्जुन बहुत सादा था, लेकिन उसके शब्दों में गहराई थी। आदिति ने महसूस किया कि उसके आसपास भले ही दौलत थी, लेकिन दिल से जुड़ी बातें अर्जुन ही करता था। अर्जुन भी अदिति की सादगी, उसकी मुस्कान और उस चमक के पीछे छिपे खालीपन को महसूस कर रहा था। लेकिन वह जानता था कि वो सिर्फ एक चाय वाला है और आदित्य एक अमीर घर की बेटी। उसका सपना था कि वह अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करे, लेकिन किसी को बताकर नहीं, करके दिखाए। एक दिन अदिति ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम हमेशा यही काम करना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं एक दिन अपना खुद का कैफे खोलना चाहता हूं, जहां लोग चाय नहीं, सुकून पीने आए। अदिति मुस्कुराई और बोली, मैं मदद कर सकती हूं। लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से कहा, अगर किसी का सपना खुद के पैरों से खड़ा हो तो उसकी मिठास कुछ और होती है। अदिति का सम्मान अर्जुन के लिए और बढ़ गया। वह अब हर रोज उससे चाय पीने आती और लौटते वक्त उससे गांव की कहानियां सुनती। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। अर्जुन अब अदिति को देखकर और मेहनत करता। वह रोज नए तरीके से चाय बनाता, दुकान सजाता और नए स्वाद खोजता। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने थोड़ी सी पूंजी जमा करके एक छोटा सा लेकिन सुंदर कैफे खोला। नाम रखा सुकून की चाय। उसका पहला ग्राहक अदिति थी। उसने वहां बैठकर चाय पी और आंखों में आंसू आ गए। बोली, तुमने कर दिखाया अर्जुन। अर्जुन ने कहा, आपके विश्वास ने हिम्मत दी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब आदिति के पिता को इस रिश्ते की भनक लगी। उन्हें गुस्सा आया। हमारी बेटी एक चाय वाले से दोस्ती कर रही है। आदिति ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने आदिति को घर से बाहर निकलने से रोक दिया। पर अदिति चुप नहीं बैठी। उसने अपने घर के सारे आराम छोड़ दिए और अर्जुन के पास आ गई। बोली, अगर मुझे सच्चा सुकून तुम्हारे साथ, किसी और चीज की परवाह नहीं करती। अर्जुन हैरान रह गया। बोला, मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम आदिति हो। आदिति ने कहा, जिस जिंदगी में अपनापन हो वही असली होती है। उन दोनों ने मिलकर सुकून की चाय को एक ब्रांड बना दिया। अब वह जगह सिर्फ चाय की नहीं, कहानियों की बन गई। वहां हर कोई अपने मन की बात कहता, सुकून ढूंढता। अर्जुन और अदिति की जोड़ी सबके लिए मिसाल बन गई।
अदिति के माता पिता ने जब यह सब देखा तो धीरे धीरे उनका मन भी बदला। एक दिन अदिति के पिता खुद कैफे आए और अर्जुन से हाथ मिलाते हुए बोले, मैं गलत था। तुमने हमारी बेटी को वह खुशी दी जो हम कभी नहीं दे सके। अर्जुन की आंखों में आंसू थे लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। फिर एक सादगी भरी शादी हुई। अर्जुन और अदिति अब एक साथ रहते हैं। उन्होंने और कैफे खोले हैं। हर एक कैफे का नाम है सुकून, जहां रिश्तों की चाय मिलती है। अदिति अब अमीर तो थी ही, लेकिन अब वह सच्ची खुश थी उस इंसान के साथ जिसने उसे समझा, अपनाया और बिना दिखावे के प्यार दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली कीमत उसके पहनावे से नहीं, उसके विचारों और व्यवहार से होती है। सच्चा प्यार वह होता है जहां कोई स्वार्थ नहीं होता और असली सुकून दौलत में नहीं, दिलों के जुड़ाव में मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और सच्चाई से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम फ्री इमोशनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपको आपके अपनों की अहमियत याद दिलाएगी। जय हिंद।